हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स विद पुरुषोत्तम। और हम पढ़ रहे हैं अभी चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज की हम आपको 2 या 3 क्लास पिछले दिनों में अपलोड कर चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आज पहला दिन है आपका, तो आपको चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है। साथ में आपको जो पिछली वीडियो हम आपको 2 या 3 अपलोड कर चुके हैं प्यारे बच्चों, आपको वो देख करके आनी है। पहले चीज़ों को क्रमागत होने की दिशा में पढ़ें, लक्ष्य पाने की दिशा में पढ़ें, ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएँ। हम पिछले 2 वीडियो आप लोगों को अपलोड कर चुके हैं या 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो प्यारे बच्चों आप सभी लोग उनको देख करके आएँ, चीज़ों को क्रम से पढ़ें। आज हम पढ़ने वाले हैं छिमाही और तिमाही वाले क्वेश्चन। ध्यान देना, छिमाही का तात्पर्य क्या होता है, तिमाही का तात्पर्य क्या होता है, आपको पहले तो ये समझ लेना है कि जो हमारे लिए छिमाही है, हम ध्यान देना है, जो हमारे लिए छिमाही का समय होता है उसे हम क्या कहते हैं, 6 माह को हम क्या कहते हैं, छिमाही कहते हैं, समझना। और जो तिमाही का समय होता है यानी 3 माह के समय को हम क्या कहते हैं, यह 3 माह के समय को हम क्या कहा जाता है, तिमाही कहा जाता है। इन चीज़ों को प्यारे बच्चों बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना होगा। तिमाही क्या कहलाता है, छिमाही क्या कहलाता है। अब देखना, जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन लिखा होगा तो क्वेश्चन में हमने जैसे फॉर एग्जांपल लिखा होता है 10% वार्षिक। ध्यान देना, 10% वार्षिक यानी ये वार्षिक यानी पूरे 12 महीने का जो रेट है, पूरे जो 12 महीने का रेट है वो कितना है, 10%। 10% वार्षिक हमारे पास होगा, तो आप ही बताएं वार्षिक यानी हम क्या कह सकते हैं, 12 माह का ब्याज कितना है हमारे पास प्यारे बच्चों, 12 महीने का ब्याज कितना हमारे पास, 10% है। अगर हम आपसे ये कहना चाहें इस दर के हिसाब से छिमाही दर कितनी होगी, तो आप ये बताएं 12 महीने का जब 10% है तो 6 महीने का क्या 5% होगा क्या, यानी अगर समय आधा हो जाएगा तो दर भी हमारे लिए क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अब यहां देखें 3 महीने, तो 3 महीने जो लिखे हैं ना, पूरी साल का चौथा हिस्सा है क्या, पूरी साल का ये चौथा हिस्सा है क्या। अगर आप इसमें 4 का भाग दे दोगे तो क्या 3 महीने बन जाएंगे क्या, तो अगर आपने 3 महीने बन गए तो इसमें भी 4 का भाग दे दो तो कितना आ जाएगा। मैं लिख सकता हूं कि जो 3 वर्ष का ब्याज 3 महीने का ब्याज होगा वो कितना होगा, 2.5% होगा। इन चीज़ों को आपको समझने का थोड़ा सा प्रयास करना है। यहाँ देखिएगा हमने ये लिख रखा है प्यारे बच्चों, अगर हमारे पास वार्षिक दिया है, वार्षिक मान लीजिए 8% दर है और 1 वर्ष का समय दिया गया है, तो छिमाही में मुझे क्या करना है, दर को आधा कर देना है तो दर 4% हो जाएगी, और तिमाही में दर में 4 का भाग देना तो दर 2% हो जाएगी। ध्यान देना है, क्यों करना है, क्योंकि एक साल में छिमाहियों की संख्या 2 होती है और तिमाहियों की संख्या 4 होती है। एक साल में 4 तिमाही होती हैं और 2 छिमाही होती हैं, इसलिए छिमाही वाले केस में 2 का भाग देना है और तिमाही वाले केस में 4 का भाग देना है। समझने का थोड़ा सा प्रयास ज्यादा करना है। अच्छा, समय की अगर हम बात करें तो छिमाही हमारे पास 2 होती है, इसलिए समय में 2 का गुणा कर देंगे तो यहां 2 आ जाएगा, और तिमाही 4 होती है हमारे पास, तो 4 का गुणा कर देंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इन चीजों को प्यारे बच्चों आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। हमने यहां पर बहुत अच्छे तरीके से आप सभी के लिए एक चार्ट बना करके तैयार कर दिया है, आप इस चार्ट को देख सकते हैं और लिख सकते हैं इन क्वेश्चनों को। अब हम देख रहे हैं जो हमारे पास क्वेश्चन है वो किस तरीके से हैं, तो उन चीज़ों को हम देख रहे हैं और आपको समझने का प्रयास जरूर करना है। हम क्या कह रहे हैं वो समझिएगा थोड़ा सा। चलिए देखते हैं। तो हमारे पास जैसे कोई भी क्वेश्चन आ जाता है प्यारे बच्चों, इन चीज़ों को हम मिटा रहे हैं। अच्छा, अब हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं आपके लिए, तो हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा, ध्यान देना, हमने ये लिखा है, क्वेश्चन लिखा कि 8,000 रुपये का, ध्यान रखना ये हमारे लिए क्या है, प्रिंसिपल है 8,000 रुपये का, और हमने लिखा है यहाँ पे 10% की दर से 10% हमारे पास दर है, और मैंने यहाँ पे लिखा 1 वर्ष का, ध्यान देना 1 वर्ष का आपको ब्याज निकालना, समय दिया गया है। लेकिन याद रखना कि जो ब्याज है ना, जो ब्याज दिया गया है, ब्याज प्रति, ध्यान रखना ब्याज प्रति छिमाही देय है, ब्याज प्रति छिमाही देय है। इस चीज को आपको नोटिस करना है। अब देखना, अगर ब्याज प्रति छिमाही देय है तो पहले तो आप नया क्वेश्चन कन्वर्ट करें, तो प्रिंसिपल आपका जहां का तहां रहेगा, 8,000 का 8,000 रहेगा। आगे चल के आते हैं, दर हमारे लिए छिमाही के लिए कितनी हो जाएगी, तो दर यहां पे लिख दें, यहाँ पे रेट कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। आगे चलें, समय हमारे पास 1 वर्ष है तो समय हमारे पास 2 हो जाएगा, यानी 2 छिमाही हो जाएगा, 2 वर्ष नहीं 2 छिमाही हो जाएगा।
जाएगा, ये 2 आ गया है। अब आपको आपके लिए प्रश्न ये नहीं रहा है, आपके लिए प्रश्न कौन बन चुका है, अब ये नया प्रश्न ये बन चुका है। अब आपके लिए प्रश्न क्या कह रहा है, आपको उस चीज पर फोकस करना है। आपके लिए प्रश्न ये कह रहा है प्यारे बच्चों, समझने का थोड़ा सा प्रयास करना है कि 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो हम क्या कह सकते हैं कि 5 से 2 साल का कितना होगा, तो आप कहेंगे सर वही R1 R2 वाला 5 + 5, और प्लस में कितना हो जाएगा 5 गुणा में 5 और बटे में कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 100, 5 और 5 हो जाएगा हमारे पास 10, प्लस में 5 और 5 का गुणा करोगे तो 25, और 25 में जब 100 का भाग जाएगा तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, यानी 10.25%। क्या इन चीज़ों को आप समझ पाए हैं क्या? ये चीज़ हमें ऑनलाइन निकालनी है, ऐसा हमने आपको दूसरी या तीसरी क्लास में प्रतिशत गणना के तहत इस चीज़ को हम आपको सिखा चुके हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं, अब हमने आपको एक गणना सिखाई थी, हमने आपको ये गणना सिखाई है, जो मुझे दिया गया है उसका भाग दे दो और जो मुझे निकालना है उसका गुणा कर दो। ये चीज़ हमने आपको बहुत अच्छे से सिखाई है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, ये लिखा 8000, इसका नाम क्या है, आप कहोगे सर मूलधन है, इसलिए मैंने 100 का इसमें भाग दे दिया है। मुझे निकालना क्या है, आप कहोगे सर 2 वर्ष का ब्याज, यानी 10.25% की वैल्यू, तो हमने 10.25% से यहां पर प्यारे बच्चों गुणा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, 1 जीरो से 1 दशमलव जो है वो यहां पर आ जाएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं 102 पॉइंट में 5 और इंटू में कितना हो जाएगा 8, 8 पंचे 40 का जीरो हासिल आ जाएंगी 4, 8 दूनी 16 और 16 और 4 कितना 20, 20 का जीरो हासिल फिर आ जाएंगे प्यारे बच्चों 2, और 8 का जीरो में करोगे तो जीरो 2 हासिल तो 2 आ जाएगा, और 8 एकम 8। क्या प्यारे बच्चों यहां तक आप चीजें सब समझ पाए हैं क्या? आंसर कितना आ जाएगा 820 रुपए। क्या यहां तक चीजों को आप सब लोग समझ पाए हैं क्या? अब अगर हम यहां पर ध्यान देना, ये है हमारे लिए प्रतिशत गणना। अब इसी की अगर हम अनुपातिक गणना पर बताएं, अनुपातिक गणना जो कि हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो अनुपातिक गणना हमारे लिए क्या होगी प्यारे बच्चों, वो हम देखते हैं। अनुपातिक गणना, ध्यान देना है, ये हमारे लिए अनुपातिक गणना से भी इस क्वेश्चन को हम बताते हैं। हमारे लिए दर कितनी है, आप कहेंगे सर दर है हमारे पास 5%, तो 5% को हम क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं 5/100। ध्यान देना, इसको हम लिख सकते हैं 1/20, ध्यान रखना, यानी 5/100 यानी 1/20। तो इसको हम लिख सकते हैं ये कि 1/20 लिखा है ना, इसका तात्पर्य कि 20 पर 1 ब्याज मिलना, 20 पर 1 ब्याज मिलना। अगर आपको 20 पर 1 ब्याज मिलता है तो क्या आप बोल सकते हैं क्या कि 20 पर हमें कितना मिलेगा, 21 मिलेगा। 1 साल का केस हो गया, अगले साल फिर 20 पर फिर कितना मिलेगा, 21 मिलेगा। टोटल 2 साल का केस हो गया। इन दोनों का इंटू करोगे, इन दोनों का इंटू करोगे, 20 का हो जाएगा 400। तो ये प्रिंसिपल वाला केस होता है, इन दोनों का इंटू करोगे तो 441, यानी ये अमाउंट वाला केस होता है। अब आप ये बता दें कि प्रिंसिपल हमारे पास 400 है, अमाउंट हमारे पास कितना 441 है, तो ब्याज हमारे पास क्या 41 होगा क्या? अब हमने यहां पे देखा प्यारे बच्चों बहुत अच्छे तरीके से, ये चीज आपको प्रतिशत गणना के तहत है। हमने यहां पे लिखा मूलधन यानी 8000 बटे में 400 से भाग दे दिया। क्यों 400 से दिया? क्योंकि प्रिंसिपल हमारे पास ये प्रिंसिपल वाला केस होता है और ये अमाउंट वाला केस होता है। तो प्रिंसिपल में हमने प्रिंसिपल से डिवाइड किया और ब्याज यानी 41 से हमने गुणा कर दिया। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 4 का भाग दोगे तो 20 बार चला जाएगा और 20 का आप गुणा करें तो 20 एकम 20 का जीरो हासिल आ जाएंगे। कितनी प्यारे बच्चों 1 2 आ जाएंगे और 20 चौके 80 और 2 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 82। क्या आपका वही आंसर आया कि आप मिला सकते हैं दोनों आंसरों को? और मैं जानता हूं आपको जो भी गणना अच्छी लग रही है प्यारे बच्चों, आप उसको कॉपी करें, उसको लिखें, उसको बहुत अच्छे तरीके से समझें। हमारा जितना प्रयास है आपके लिए, हमने दोनों गणना से बता दिया है। और मेरा आपके लिए उपाय यही है या मेरा आपके लिए सुझाव यही है कि आप केवल और केवल प्रतिशत गणना को चूज करें जो सबसे बेहतर होती है, जो सबसे बेहतर होती है। क्योंकि जो 5 और 5 में हमने R1 R2 लगाया है प्यारे बच्चों, ये आपको अगली बार से लिखना नहीं है, आपको ये ऑनलाइन निकालना है। हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को सिखा रखा है। कैसे निकालना है, दोनों एक बार, दोनों को जो दर है आपको 2 बार जोड़ देना है और 2 बार गुणा कर देना हो, 2 अंक बाद उसमें दशमलव लगा देना है। ये चीज़ हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं। अब आपके पास कुछ क्वेश्चन हम करवा रहे हैं प्यारे बच्चों, छिमाही तिमाही मिक्स क्वेश्चन करवा रहे हैं। हम आपको बेसिक लगभग हम आपको बता चुके हैं। जो भी जहां पर कुछ ही रह जाएगा तो उसके बारे में हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा देंगे। अब आपको ये प्रयास करना है, हम आपको क्वेश्चन हम यहाँ पर आपके लिए अब डाल रहे हैं स्क्रीन पर। अब आपको क्वेश्चन दिखने लगेंगे। अच्छा, क्वेश्चन दिखेंगे तो आपको एक काम करना है, आपको अपना वीडियो पॉज करना है और 1 सेकंड के लिए आपको उस क्वेश्चन को करने का प्रयास जरूर करना है। इससे 2 फायदे होंगे। अगर आपसे क्वेश्चन बन गया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा ना प्यारे बच्चों क्या बढ़ेगा, ये आप ही समझ सकते हैं।
यह मैं समझ सकता हूं। यदि नहीं बनता है तो जब मैं आपको वो क्वेश्चन समझाऊंगा ना, तो इतने बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो जो हमने आपसे कहा है वो आपको हमारे साथ साथ करते चलना है। कैसे, देखिएगा हम कैसे कर रहे हैं। आपके पास आपको स्क्रीन पर अब क्वेश्चन नज़र आएंगे, तो उन चीज़ों को आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना है। क्या किस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, आपके पास क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पर स्क्रीन पर दिख जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको देखना है। चलिए, मैं यहाँ पर क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है आपको बहुत अच्छे तरीके से स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन ये लिखा है, ध्यान देना है कि 8,000 रुपये की राशि है। ध्यान देना प्यारे बच्चों, 8,000 रुपये की राशि है। अच्छा, फिर लिखा है 5% हमारे पास प्यारे बच्चों रेट है, और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। कितने वर्ष का निकालना है? 3 वर्ष का। ये हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बता चुके हैं। आपको केवल और केवल ब्याज निकालना है, तो आप ब्याज पर फोकस करें प्यारे बच्चों। प्रिंसिपल है, ये हमारे लिए रेट है, ये हमारे लिए टाइम है, इन चीज़ों को आपको फोकस करना है। हमने आपको क्या बताया प्यारे बच्चों, अगर आपको आप ध्यान देना, इन चीज़ों को हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बता चुके हैं। मैं डायरेक्ट ब्याज निकाल रहा हूं, तो 5 × 15 यहाँ लिखें, दशमलव लगाएं। फिर हमने क्या बताया था, आपको ये बताया था कि 5 में इस 5 का स्क्वायर, पहले 5 का क्यूब करो, तो आप कहोगे सर 125 आएगा। 125 के यहाँ 4 अंक होते हैं, ध्यान देना है। यहाँ 2 अंक जो होते हैं वो क्यूब वाले होते हैं, और 2 अंक जो होते हैं वो स्क्वायर वाले होते हैं। तो यहाँ पर क्यूब आया 125 के प्यारे बच्चों 25 यहाँ लिख दोगे, एक हासिल में चला जाएगा। फिर इसका स्क्वायर करो तो सर 25 आ जाएगा, और 25 में समय का गुणा करना है तो 3 यानी 75, एक हासिल का हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 76। यानी मैं लिख सकता हूँ कि 5%। बहुत अच्छे तरीके से प्यारे बच्चों, मैं आपको ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूँ। इस चीज़ को आपको निश्चित तौर पर समझना होगा, इन चीज़ों को किस तरीके से। चलिए, एक आध और हम आपको बता देते हैं। मान लीजिए अगर हमारे पास दर 6% होती तो कैसे। हमने आपको ये बताया है, यहाँ पर जो भी होता है, यहाँ पर रेट का, यानी यहाँ पर होता है 3R, समझने का प्रयास करें। फिर पॉइंट ध्यान रखना है, यहाँ पर फिर 2 डिजिट होते हैं, और यहाँ 2 डिजिट और होते हैं। यहाँ पर होते हैं, इनका क्यूब किया जाता है, यानी रेट का, ध्यान रखना, रेट का क्या किया जाता है? क्यूब किया जाता है, उसके 2 डिजिट, और यहाँ पर रेट का स्क्वायर किया जाता है और टाइम से इंटू किया जाता है, उसके यहाँ पर 2 डिजिट चाहिए हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों, दर है 6%। तो हमने पहले तो किया प्यारे बच्चों क्यूब, तो आप कहोगे सर 216 आएगा। कितना आएगा? रेट हमने यहाँ पे 6% लिखी, तो आप कहोगे सर रेट आएगा 216, क्यूब आएगा तो 216 के हमें 16 लिखने हैं, 2 हासिल में आएगा। अब 6 का स्क्वायर करोगे तो 36, और 36 में समय का गुणा करोगे तो समय है 3 वर्ष, तो 6 का 36 में 3 का गुणा करोगे तो आप कहोगे सर 108, और 108 में 2 हासिल होंगी, तो आप कहोगे सर 110, तो 110 के 0 यहाँ पर आ जाएगा और 1 हासिल में चला जाएगा। अब आप कहोगे सर 6, और 6 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 18, और 18 में 1 हाथ से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 19। इस तरीके से हम आपको ढेर सारी जानकारी प्यारे बच्चों दे चुके हैं। आपको इन चीज़ों को समझना होगा, और आपको बहुत अच्छे तरीके से, मुझे पूरा विश्वास है, आपको समझ में आ भी रहा होगा। ये हम आपको दूसरी वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से सिखा करके आए हैं। इन चीज़ों को आपको सीखना होगा। आप जाइए और दूसरी वीडियो को, आप जब तक आप ये सीखना जाएं तब तक आप दूसरी वीडियो को देखते रहिए। बहुत अच्छे, अगर आप साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज सीखना है तो आप सही प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, या सही प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। आपको मेरे साथ चलना होगा। मैं गारंटी देता हूं आपको कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज सिखा के छोड़ेंगे प्यारे बच्चों। तो हमारे पास इस तरीके से हम निकालते हैं इन चीज़ों को। चलिए, तो हमारे पास ये क्या दिख रहा है, हमें 5% की दर से ध्यान देने का प्रयास करना है कि 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये होगा। अब हमें जो इसमें रुपए दिए गए हैं, इसमें देखो रुपए क्या दिए गए हैं, आप कहोगे सर 8,000। 8,000 का नाम क्या है? आप कहोगे मूलधन, तो हमने 100 से भाग दे दिया। निकालना क्या है? ब्याज कितना है? इतना, इसका गुणा कर दो 15.7625 प्यारे बच्चों। हमने 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल किया, 1 जीरो से दशमलव आ जाएगा यहाँ पर, तो 157.625 और गुणा में हो जाएगा 8। गुणा करेंगे 8 45 का 0 हासिल 4, 8 दूनी 16, 4 20 के 0 हासिल 2, 8 6 48 और 2 50 का 0 हासिल आई 5, 8 7 56
और 5 61 की 1 हासिल आएंगी कितनी 6, 8 पंचे 40 और 6 46 की 6 हासिल आई 4, 8 एकम 8 और 4 12। प्यारे बच्चों 3 अंक बाद दशमलव आंसर आ चुका है 1261। क्या इन चीज़ों को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए हैं? क्या आपको ऑप्शन नंबर 3 में आपको आंसर मिल गया होगा? चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। आप एक नज़र इसको देख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आपसे हमेशा कहते हैं कि अगर आप हमसे गणित पढ़ने के लिए खास तौर पर बैठे हैं तो आपको एक कॉपी और पेपर और पेन लेकर जरूर बैठना है, क्योंकि हम आपको प्रत्येक वीडियो में आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर जरूर आएंगे। तो इन चीज़ों को आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना है कि हमारे पास क्वेश्चन क्या लिखा है उस चीज़ के बारे में। चलिए तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इस जो हमने चार्ट बनाया है प्यारे बच्चों, वो क्वेश्चन की वजह से हो सकता है दिखने में हैरानी हो रही होगी, तो आप इस चीज़ को लिख लें, इस चार्ट को बहुत अच्छे तरीके से अपने पास इसको सुरक्षित रख लें। हो सकता है आपको पहले जानकारी हो, अच्छी बात है, नहीं हो तो अच्छी बात है बेटा, यहां पर जानकारी आपको मैंने दे दी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। तो हमने देखा अब हमारे पास शायद, अब आपके पास ये हो जाता, देखें हमारे पास शायद अलग अलग रेट आ जाए। जैसे अगला क्वेश्चन ये हमारे पास ये लिखा हुआ है प्यारे बच्चों कि 25,000 में 2 वर्ष हैं। ध्यान रखना ये 25,000 प्यारे बच्चों हमारे पास प्रिंसिपल है, समझने का प्रयास करना। ध्यान रखना टाइम हमारे पास 2 ईयर है, टाइम हमारे पास कितना है 2 ईयर है। और रेट जो दिए गए ना, रेट प्रतिशत, ध्यान देना है, रेट प्रतिशत क्या दिए गए हैं, उसने कहा क्रमानुसार है, पहले साल 4% है और अगले साल 5%। हर साल की अलग अलग है, पहले साल की 4% है और अगले साल की 5% है। तो हमने आपको जिस तरीके से हम समेटने का प्रयास करते हैं R1 प्लस में R2 और प्लस में R1 इंटू R2, इस फॉर्मूले की कृपा से हम इसको समेटने का प्रयास करते हैं। ये प्रतिशत वाला यानी प्रतिशत वैल्यूज को जोड़ने का फॉर्मूला होता है। तो इनको हम कैसे जोड़ेंगे वो चीज़ हमने पहले भी सिखा दिया, फिर से हम बता देते हैं कि 4 प्लस में 5 और प्लस में 4 गुणा में 5 और बटे में 100। ध्यान देना 4 और 5 सीधा 9 लिख दो, 4 पंचे 20 में 100 का भाग दो, 0.2 आ जाएगा। सीधी सीधी बात है, या पर यहाँ से देख लो तो 4 और 5 9 हो जाएगा, 5 चौके 20 और 20 में 100 का भाग जाएगा तो 20 पैसे हो जाएंगे, यानी 9.2%। अब आप सोच लो आपके पास क्या दिया है 25,000, इसका नाम क्या है आप कहोगे मूलधन, 100 का भाग दे दो। क्या निकालना है 9.2% की वैल्यू, तो 9.2 से इंटू किया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से दशमलव चला जाएगा, यानी 92 इंटू में 25। प्यारे बच्चों यहाँ तक चीज़ें आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो इनका इंटू करोगे प्यारे बच्चों 2300 आंसर आ जाएगा। 25 दूनी 50 का जीरो हासिल आ जाएंगे 5 और 25 नंबर 225 और 5 230 के आंसर आ जाएगा 2300। आपको चीज़ें बहुत अच्छे से, कितना मज़ा आ रहा है ये हमें ज़रूर बताना है। अगर आपने प्रतिशत गणना हमसे पढ़ी है तो आपको कितना मज़ा आ रहा है ये मुझे ज़रूर बताना है। अगर इसी क्वेश्चन को हम अनुपातिक गणना से सॉल्व करें प्यारे बच्चों, अनुपातिक गणना से सॉल्व करें तो भी आ जाएगा, लेकिन इससे बेटा थोड़ी सी चीज़ें हल्की सी लॉन्ग हो जाती हैं। तो आप ये बताएं कि पहले साल हमारे पास रेट कितनी थी, तो आप कहोगे सर 4%। अगले वर्ष कितनी थी, तो आप कहोगे सर 5%। 5% का जो फ्रैक्शनल रूप होता है वो होता है 1/20 और 4 का जो फ्रैक्शनल रूप होता है वो होता है 1/25। इनको समझना होगा। इसका तात्पर्य है कि 25 पर हमें कितने मिलेंगे प्यारे बच्चों 26 मिलेंगे और 20 पर मुझे कितने मिलेंगे 21 मिलेंगे। हमने आपको क्या बताया था, प्रिंसिपल वाला केस होता है, हम अलग मार्कर से लिखे देते हैं ताकि आपको ये प्रिंसिपल वाला केस होता है और ये अमाउंट वाला केस होता है। अब आपको ये देखना है इन दोनों का गुणा करोगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा, इन दोनों का गुणा करोगे तो अमाउंट आ जाएगा, तो इनका मल्टीप्लाई इनका मल्टीप्लाई, तो 25 दूनी 50 प्रिंसिपल हो जाएगा 500, इनका गुणा करेंगे तो 21 छक्के, ध्यान रखना 21 छक्के कितना 126 की 6 हासिल आ जाएंगी 12, 21 दूनी 42 और 12 कितना हो जाएगा 54, यानी 546। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। तो प्यारे बच्चों ब्याज कितना होगा, तो आप यही कहोगे सर ब्याज कितना होगा 46 रुपए होगा। अब हमें क्या करना है, ये गणना अनुपातिक गणना है। तो हमने देखा कितना दिया, मूलधन कितना दिया था, आप कहोगे सर 25,000, तो 25,000 में किसका भाग दोगे आप, ये क्या है इसका नाम क्या है, आप कहोगे सर मूलधन। तो मूलधन हमारे पास कितना है, आप यहाँ देखो इसका मूलधन कितना है, प्रतिशत में हमेशा हमारे लिए 100 होता है, लेकिन अनुपातिक गणना में जो बताएगा वो होगा। तो यहाँ पर कितना है 500 है और मुझे ब्याज निकालना यानी 46 की वैल्यू निकालनी, 46 की 2 जीरो से 2 जीरो, 5 का अगर भाग दोगे तो 50 बार चला जाएगा और 50 का 46 में गुणा करोगे प्यारे बच्चों 2300 आंसर आ जाएगा। क्या चीज़ें आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए हैं क्या?
इन दोनों चीज़ों को आप बहुत अच्छे तरीके से लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें और उनमें अंतर करने का प्रयास करें। और ये भी खास तौर से प्रयास करें कि हमारे लिए चीज़ें ये ज़्यादा सुटेबल होंगी या प्रतिशत गणना ज़्यादा सुटेबल होगी। ये आपको सोचना होगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको ये सोचना होगा कि हमारे लिए चीज़ें सिंपल, साधारण और असहज, ध्यान रखना सहज किस में चीज़ें हो जाएंगी, तो ये आपको सोचना होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपके पास रेट अलग अलग आ जाते हैं तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब हम देख रहे हैं प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन को, ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है हम उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं प्यारे बच्चों। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, ध्यान देना है। चलिए हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, हम वो देखते हैं। तो हमने ये देखा, बहुत अच्छे तरीके से समझना, मैं बहुत अच्छे से तरीके से समझाऊंगा आपको। तो आप ये बताइए हमारे पास जो लिखा गया है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से आप सभी को देखने का प्रयास करना हो, करने का भी प्रयास करना है। चलिए मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ प्यारे बच्चों। कोई भी हमारे पास क्वेश्चन होगा आपको वो समझने का प्रयास जरूर करना है। चलिए मैं देख रहा हूँ हमारे पास क्या लिखा गया है। ये लिखा गया है 24,000 रुपये का, ध्यान देना है 24,000 रुपये का। समझने का प्रयास प्यारे बच्चों जरूर करना है। ये हमारे पास प्रिंसिपल है। अच्छा, फिर हमारे पास रेट कितना दिया है, आप कहेंगे सर 15% हमारे पास रेट दिया गया है। टाइम क्या दिया गया है, आप कहोगे सर टाइम हमारे पास क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा 2 होल 1/3 दिया गया है। इतने वर्ष आपके पास समय दिया गया है। सीधी सीधी बात है, इतने वर्ष आपके पास समय दिया गया है। अब मुझे क्या निकालना है, सीधा सीधा चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो ब्याज की आपको गणना करनी ही होगी। चलिए देखते हैं। तो हमारे पास प्यारे बच्चों आप ये समझने का प्रयास करें, हमारे पास 2 सालें पूरी हैं और 1 का 1/3 हिस्सा है। तो पहली साल का 15%, अगली साल फिर पूरी है तो फिर 15%, तीसरी साल 1/3 हिस्सा है। तो 1/3 हिस्सा हमारे पास वर्ष है, समय है, तो इसका 1/3 ब्याज लगेगा। तो 15 का 1/3 कितना होता है प्यारे बच्चों, 5% होता है। इन तीनों को समेटने पर जो भी आंसर आएगा प्यारे बच्चों वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो हमने क्या लिखा, 15 को समेटेंगे तो 15 30 और 15 का 225 हो जाएगा। बटे में कितना होगा प्यारे बच्चों, 100। हम यहाँ पर रख रहे हैं 15 को दोनों को जोड़ोगे तो 30 आ जाएगा। 15 में 15 का गुणा करोगे तो 225 में 100 का भाग चला जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 30 प्लस में 2.25, यहाँ से कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 32.25%। ध्यान देना ये आ गया, इन दोनों का एडिशन आ गया है। इसके साथ इसको जोड़ना है तो हमने इसको साथ जोड़ा 5 और प्लस में कितना हो जाएगा 32.25 और इंटू में 5 और अपॉन में कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 100। हमने इन दोनों को जोड़ा तो आप कहोगे सर कितना हो जाएगा 32 और 5 37.25%। अच्छा, हमने देखा इसको हम पता क्या कर रहे हैं, 5 से या तो आप इसको कैंसिल कर दीजिए किसी भी तरीके से, या 5 में सीधा गुणा करवाएं तो 32 पंचे 160, ध्यान देना, और 54 पंचे 12 रुपये हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा प्लस में 161, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 161 और पॉइंट में 25 और अपॉन में कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई कर लेना। थोड़ा सा हमारी हैबिट है ऐसी मल्टीप्लाई डायरेक्ट करने की, तो कई बार आदत हमें ध्यान देती है तो मुझे कर देता हूँ, अदरवाइज आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 37.25 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 1.6125। इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो जोड़ने पर टोटल कितना आएगा वो आपको समझना होगा। तो एक तो जुड़ जाएगा 37 में, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 38। अच्छा, 61 और 25, यहाँ पर 25 ध्यान देना, इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 25, तो पीछे से 2.5 तो आने ही हैं, और 6 में ये 5 होगा तो कितना हो जाएगा 5 और 1 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 6 हो जाएगा, और 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, यानी 38.8625%। ये हमारे पास इतना आएगा। अब हमें क्या निकालना है, देखो इतनी गणना आपको चाहे इसमें जितना समय लग जाए, ये हमने बिल्कुल बेसिक से निकाला तब इतना मुझे समय लगा है, इस चीज़ में ध्यान देना। इसको आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, इसको निकालने की कोई आवश्यकता नहीं होती। 15 30 और 15 225 32.25। अगर आप मेरी बताए हुए आप घर में जाकर के 10-20 क्वेश्चन आप करोगे ना, आपको किसी भी प्रतिशत का आपको R1 R2 लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये मैं कहता हूं और मेरा व्यक्तिगत अनुभव कहता है। हमने प्यारे बच्चों गणित में जिया है, समझना है बहुत अच्छे तरीके से। मैं इन चीज़ों को इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए दावे के साथ कहता हूँ क्योंकि मैं उसके बहुत अच्छे तरीके से उसके बारे में जानता हूँ। आप ऐसा विश्वास कर सकते हैं।
आगे हम चलते हैं, हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, हमने देखा क्या दिया गया है, आप कहेंगे सर 24,000, 24,000 का नाम क्या है, आप कहोगे सर मूलधन, हमने इसलिए 100 से भाग दे दिया। अच्छा, निकालना क्या है मुझे, तो हमने किसका गुणा कर दिया, 38 पॉइंट, ध्यान रखना 8625, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 1 जीरो से दशमलव यहाँ पर, तो मैं क्या लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों, ये लिखा है 38, फिर 8 पॉइंट में 625 और इंटू में कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 24। समझने का प्रयास जरूर करना है आपको। चलिए 24 पंचे 120 का जीरो हासिल आ जाएंगे 12, 24 दूनी 48 और 12 हो जाएगा 60 का जीरो हासिल 6, 24 छक्के 144 और 6 150 का फिर जीरो हासिल आ जाएंगे 15, फिर 24 अट्ठे 192, 192 और 15 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 200, 192 और 15 207, 207 की 7 हासिल आ जाएंगे प्यारे बच्चों 20। अच्छा, फिर 24 अट्ठे 192 और 20 कितना हो जाएगा 212 और 212 में ध्यान देना 212 की 2 हासिल कितनी आ जाएंगी 21, हासिल कितनी आ जाएंगी प्यारे बच्चों 212 के 2 आ जाएंगे हासिल 21 और 24 72 और 72 में 21 जोड़ो ध्यान से, तो कितना हो जाएगा 72 और 21 कितना हो जाएगा 93, 72 और 21 कितना हो जाएगा 93, तो ये हो जाएगा 9327, 3 अंक बाद दशमलव, यानी मैं लिख सकता हूँ 9327। प्यारे बच्चों आपको कहीं ना कहीं पर आंसर निश्चित तौर पर दिख गया होगा, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर है। कितनी आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं ये मुझे आपको ज़रूर बताना है, इस चीज़ से आपको ज़रूर अवगत कराना है। ये चीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि सर आपके द्वारा ही पढ़ाई जाने वाली चीज़ें हमें कितनी समझ में आई हैं, ये मुझे आप सब ज़रूर बताइएगा। चलिए अब क्वेश्चनों का सिलसिला हम लेकर के आएंगे अगले वीडियो में, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। आपका वीडियो देखने के लिए सभी का ढेर सारा धन्यवाद, बोरा भर के थैला भर के धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में इसके ढेर सारे क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।